सुनिए जया, आप तो आजकल मुझे देखकर ही नाराज हो जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। 2-3 दिन से आपको खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं जाने आप कैसे बना के खाते होंगे। मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप रतन भैया के यहाँ खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जया। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, तुम पांडु बाबू कहाँ हैं? बापू लोगों से होली मिलने गए हैं। ओह, तुम नहीं गई? नहीं। क्यों? आप बापू को क्यों पूछ रहे थे? मैं चाहता था कि डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। कौन? कौन? जुमर? हाँ डॉक्टर बाबू, हमारी बस्ती में हैजा फैल गया। सवेरे से 4-5 आदमी बीमार पड़ गए। हाँ डॉक्टर बाबू, कल होली चली ना, सबने अनशन कर दिया। जल्दी चले। अच्छा, तुम ठहरो, मैं भी आता हूँ। अच्छी बात। क्या बात है? मच्छरों की बस्ती में हैजा फैल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप जरा ठहर जाइए, मैं कुछ बनाए लाती हूँ, आप खाते जाइएगा। नहीं जया, मैं वापस आकर खा लूंगा। हाँ, मैं कह रहा था कि मेरा इस गांव में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, मगर सोचता हूँ कि कहीं और रहूंगा भी कैसे। तुम तो जानती हो जया कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। इसीलिए सोचता हूँ कि अगर यहाँ से जाना ही पड़ा तो अकेला ही नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे बापू को जैसे भी होगा मैं राजी कर लूंगा। उनसे कहूंगा आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। मगर जया, तुम तो साथ चलोगी ना? जया, अच्छा। पानी करे मैंने। एक मिनट। चलो थोड़ा। होली है। होली हो, दिन होली का आ गया, रंग डालो। होली हो, दिन होली का आ गया, रंग डालो। होली हो। झिम झिम ढोल बजे ठन के मंजीरा, होली ठन के मंजीरा। होली है। झिम ढोल बजे ठन के मंजीरा, ठुमक ठुमक नाचे मेरी प्रीत अधीरा, मेरी प्रीत अधीरा। होली है। सावरे के धुन जैसे नाचे मगन मीरा। होली हो, दिन होली का आ गया, रंग डालो। होली हो, दिन होली का आ गया, रंग डालो। होली हो। कैंची सारा रा, कैंची और बजेगी, कैंची सारा रा, कैंची और बजेगी, कैंची सारा रा 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 रा। लाल गाल भये और लाल लाल, और लाल लाल। होती हो मारे शर्म के है गोरी का बुरा हाल। होती हो दिन होली
पिचकारी कोई बच के न जा पाए, कोई बच के न जा पाए। होली है समलो, है समलो, रंग पूरे बर्फ याद आए, पूरे बर्फ याद आए। मुझे जल्दी जाना है, टिकट के रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता छोड़ दो? तुम्हें शर्म आनी? मेरे हाथों में भगवान की मूर्ति है, अब तुम इस नीच मछेरे के साथ टांगे पर बैठे हम पर हुक्म चला रहे हो। ऊंच और नीच की पहचान इंसान की पैदाइश से नहीं होती प्रेसिडेंट साहब, बल्कि उसके बर्ताव से होती है। खैर मेरे पास इस बहस के लिए वक्त नहीं है, मुझे मरीजों को देखने आना है, आप मेहरबानी करके रास्ता छोड़ दीजिए। अगर जाना है तो टांगे से नीचे उतर कर पैदल चले जाओ ना। तो आप लोग सामने से नहीं हटेंगे? नहीं नहीं। आप किसी ने डॉक्टर बाबू पर हाथ उठाया तो एक एक की जान दे लूंगा। हाँ, मैं नीच और तुम सब ऊंच हो, यही तुम्हारे ऊंचेपन का नमूना, यही तुम्हारा परस्पर। डॉक्टर बाबू, आप इन सब लोगों की सेवा करने आए, मांगे दीजिए इन लोगों को यहाँ और आप गांव छोड़ के चले जाइए। हाँ झूमर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जरूर कोई बात है, आज साल भर का त्योहार और तूने घर में पड़े पड़े दिन बिता दिया। हाँ बिता दिया, अच्छा किया। अब जाओ अपना काम करो। शुरू हो रहा है क्या? हाँ, छोटा बच्चा है, इससे खेलते गिर पड़ा होगा। माँ माँ माँ, मैं बच्चों को बरंडे में बिठाकर रसोई चढ़ाने गई थी और तुमने इसे नीचे उतार दिया। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पहुँच गई, नहीं तो गाड़ी से मार ही डाला होता। इसीलिए तुम दौड़कर मुझे मारने चली आई। देखा, सुनने ने माँ की बातें, वो क्या सुनेगा। हाँ, मैं छोड़ आई थी। पराए बच्चे को लेकर इतना लाड़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग चुप भी रहोगी या मैं घर छोड़कर चला जाऊँ? क्यों चुप रहो, क्यों चुप रहो? ठीक है, तो अब चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, गला फाड़ कर चिल्लाओ। रतन भैया, क्या है? भाभी कहाँ है? चूल्हे में। मुझे देख के भागा क्यों जा रहा है? हाँ, चोरी करने का इरादा था क्या? क्या कहती हो काकी? मैं तो इधर से जा रहा था, सोचा पूछता जाऊँ, बहू शायद कोई नए गहने बनवाए। बहू नए गहने बनाएगी? अरे यहाँ प्राण जल रहे हैं और तुझे नए गहनों की पड़ी है। चल भाग भाग, गहने में कुछ नहीं बनवाने। भाग। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए भैया जी, लाए हो ना? क्यों रे? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? दिखा दिखा क्या लाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं काकी, बहू ने आपको बताने को मना किया था ना, इसलिए ऐसी कोई भारी चीज नहीं है। अच्छा, अब मुझसे छुपाकर गहने भी बनाए जा रहे हैं। देखो तो क्या घर आया है। क्या देखो भैया, ये देखो। हाँ, बच्चे के कड़े, इसका क्या करोगी? बच्चे को देने के लिए बनवाए हैं। अरे वाह, ये क्या तेरे बाप की कमाई है जो गहने बना बना कर गाँव भर में बातचीत फिरोगी? क्या करें, भगवान ने मुझे तो कोई संतान दी नहीं, इसलिए अगर बच्चे को ही अपना समझ कर कुछ दे दूं तो क्या है? बस बस, अपने तो भाग फूटे लाई है, अब दूसरे के बच्चे को लेकर उसका भी सत्यानाश कर। आपका दिल पत्थर का है क्या? निर्मला का एक ही तो बेटा है और उसके लिए भी आज त्योहार के दिन आपने ऐसी बात कह दी। निर्मला, माया, आओ आओ, ये लो, संभालो अपने बच्चे को। क्यों, क्या हुआ? तुमने समझ क्या रखा है? मुझे कोई कामकाज नहीं है क्या? जब देखो अपने बच्चे को मेरे घर छोड़ जाती हूँ। क्या तुम ये चाहती कि मैं अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे बच्चे को नहीं संभाला करूं? बस बस, रहने दो,
इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं। लाओ मेरे बच्चे को। मेरा राजा बेटा। ये हंसने की बात नहीं है निर्मला, मैं सच कहती हूँ। आज अपने बच्चे को मेरे घर कभी मत भेजना। और आए बच्चे को पाल पोस कर मुझे क्या मिलेगा? मुझे माँ कहकर पुकारेगा। बात क्या है माया? कुछ ये मेरी तरफ से बच्चे को पहना जय, बच्चे की वहाँ गए हैं। तो मैंने जो कुछ सुना ये सच है? हाँ। ठीक है, अब मैं डॉक्टर को मुंह कैसे दिखाऊंगा? गांव की भलाई के लिए मैंने उसे रोक लिया था। अब ये गांव वाले ऐसे नासुक ऐसे नीच है। मैं कहते तुम्हें जया, भगवान भी ये अन्य नहीं चाहेंगे। सारा गांव तबाह हो जाएगा। अरे तू रो क्यों रही है जया? मैं सब समझती हूँ। आज वो निर्मला का लड़का नहीं आया, इसलिए तुम मुंह लटकाए बैठी है। दिन भर खाना भी नहीं खाए। ये चरित्र मत दिखा, जो बोलना है मुंह से बोल। क्या बोल? आपकी बातें सुनते सुनते मेरे कान पर मुझे कच्चा नहीं होता। यही इसके सिवा मैंने और क्या अपराध किया है? मेरा कलेजा पत्थर का तो नहीं। आपकी ये बातें मुझसे नहीं सुनी जाती। बहू, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ। जब तुम खुद भी समझती हो मेरी बात मान लो। दूसरों के बच्चे पर ममता रखने के बजाय सौत के बच्चे को ही प्यार कर लेना। तुम खुद ही रतन के। नहीं, ऐसा न कहिए। क्यों? इसमें हर्जी क्या है? तुम मेरे लिए तब भी ऐसी ही रहोगी जैसी अब हो। तुम रतन से कहो वो दूसरी शादी करो। ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने हाथ अपनी दुनिया नहीं उजाड़ सकती। ठीक है, ठीक है। अपने पुरखों का घर उजाड़ कर तुझे शांति मिलती है तो तू ही घर ले। मैं ही कहीं चली जाती हूँ। हे भगवान, मुझे ये दिन भी देखना था कि अपने ससुर के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी न रहे। सुनो माँ, क्या सुनो? वो राजी हो जाएंगे। तुम समझा कर कहोगे तो वो जरूर राजी हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं जरूर उनसे कहूंगी। जरूर कहूंगी। सच कह रही हूँ बहू। हाँ। माँ, माँ, वो रतन आ गया। ओ माँ, मैं जाकर कहती हूँ उसे। तुम लोग कैसी लापरवाह हो। नीचे से देखा, अब तो बहू भी राजी हो गई। राजी हो गई सबके लिए। उसने खुद मुझसे कहा है कि तू दूसरी शादी कर। मुझसे कोई इतराज नहीं। तू जा ना, खुद ही पूछ ले। मैं नीचे जाती हूँ। माया, सुनो माया, तुमने माँ से क्या कहा? तुमने कहा है मैं शादी कर लूं? बोलो ना, चुप क्यों? क्या ये सच है? बोलो, सच है? रो मत माया। मैं जानता, ये तुम्हारे मन की बात है। ये बात तुम समझ नहीं। रतन, आओ। तो दीदी, तुमने कहा था ना माया के लिए एक तावीज ला दोगी? ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। इस गिरफ्ती के जंजाल में कुछ याद भी रहता है। अब की जरूर ला दूंगी। कल का झमेला और मिट जाएगा। सुना तूने? कल शिव की शादी है। शिव की शादी? किसके साथ? और किसके साथ होगी? उसी कंपाउंडर की लड़की जया के साथ होगी। जया के साथ शिव की शादी? और कल? मगर मुझे तो किसी ने बताया नहीं। बताएगा कौन? चोरी तो सब इंतजाम हो रहा है। अब ये भी कंपाउंडर आया है। दादा और वो ऊपर वाले कमरे में लेन देन तय कर रहे हैं। दादा कल ही शादी कर डालना चाहते हैं, कहीं फिर कोई बखेड़ा न हो जाए। लेकिन ये काम अच्छा नहीं होगा दीदी। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर कहो किससे? सबकी अकल मारी गई है। अच्छा रतन, तू ये शादी किसी तरह रोक नहीं सकता? नहीं दीदी नहीं, दूसरों की भलाई की बहुत फिक्र कर चुका। अगर कोई खुद अपनी भलाई ना चाहे तो मैं भला क्या कर सकता?
इसकी जो मर्जी हो क्या करे, मेरी पला। लेकिन जया की शादी शिव के साथ होने तो मेरा क्या है? हाँ दीदी, अब की बार माया के लिए ताबीज जरूर लाते। हाँ जया, तू यहाँ क्या कर रही है? कल तेरी शादी और अकेले, नहीं ये तूने अच्छा नहीं किया। तुमने सुना है रतन भैया, मेरी शादी शिव के साथ हो रही है। शिव के साथ नहीं होगी तो क्या मेरे साथ होगी? ज्यादा चली जाए यहाँ से, ऐसे ही मेरे मन में ज्यादा अच्छा नहीं। रतन भैया, क्या है? हमेशा सुनती आई थी तुम गांव में सबकी मदद करते थे, सबके दुख दर्द में काम आते थे। झूठ है क्या ये सब कहने की बातें हैं? मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती है। अगर तेरा बाप मुझे जानबूझकर कुएं में गिरा दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू है हमारे देश की लड़की, हिंदू नारी, बाप भी संजय बहरे के साथ ब्याह देगा, उसके साथ गिरफ्ती निभाएगी, जिंदगी भर रोएगा, रोते रोते मर जाएगी। अगर तेरी किस्मत में यही लिखा है तो चाचा मजा मजा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मेरा मर जाना ही अच्छा है। देख लेना, ये शादी नहीं हो पाएगी। जहर खा लूंगी, वरना दिन टूट मरूंगी। हाँ टूट मत। बोला ये सब क्या हो रहा है? तालीम चल रही है रतन भैया, तालीम। एलपी की शादी है ना, हाँ। तो हम लोग वहाँ थिएटर करेंगे। थिएटर करोगे? क्या की खुशियाँ मनाओगे? शो लाइट टू कुछ हो, ऐसे मौके पर खुशियाँ तुम नहीं मनाओगे क्या? और भी मनाएगा? चलो चलो, मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। किया बजाओ, नाचो, गाओ। तुम तो बिला वजह नाराज होते हो रतन भैया। अब अगर जया का बाप जबरदस्ती उसकी शादी उस बहरे से कर दे, हाँ। तो हम लोग क्या कर सकते? क्यों जबरदस्ती क्यों करेगा? गाँव में और कोई लड़का नहीं है क्या? वो नया डॉक्टर ही तो है, इसके साथ शादी कर देता तो क्या जया को फांसी लग जाती? हम लोगों ने तो यही सोचा था कि जया की शादी डॉक्टर के साथ ही होगी। सोचा था, अच्छा क्या था? सोचो इसी तरह सोचो और हाथ धरे बैठे रहो। बैठे क्यों रहेंगे? तुम एक बार कह भर दो, फिर देखो हम शादी रुकवा सकते हैं या नहीं। हाँ। शादी रुकवा सकते हो? वो कैसे? ऐसे? अरे रतन भैया, शिव को पकड़ कर हाँ। बम मार लगाए, तो 3-4 महीने तो खटिया से उठकर फंस। हाँ, मारपीट नहीं, मारपीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मारपीट करना ठीक नहीं। अच्छा तुम लोग जो कर रहे हो करो। मैंने बेकार आकर तुम लोगों के आनंद में दखल दिया। अरे वो कहाँ है? वो रामू जो अभी भी नाच रहा था, वो कुल्हे मटका रहा था, किधर गया वो? तुम्हारे घर से नीचे चल गया है। अच्छा? ए रामू निकल रतन भाई। ये रहा। क्या बात कर रहा है तू? श्रीमती मंजरी, मारे शर्म के छुई मुई बना जा रहा है। जया, मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। कंपाउंडर बाबू तो मुझे देखते ही मुंह फेर के चले गए। खैर, तुम उनसे कह देना कि मुझे गोपालपुर के अस्पताल में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई है? ओह, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ जया, कितनी उम्मीदें और कितनी आरजुएं लेकर इस गांव में डॉक्टरी करने आए, मगर अब जाने के सिवाय कोई चारा ही है। एक इत्मीनान जरूर रहेगा कि गोपालपुर में रहकर कम से कम तुम लोगों से करीब रहूंगा। एक उम्मीद बंधी रहेगी कि शायद कभी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं फिर वापस आ सकूं। आपकी जरूरत अब कभी नहीं पड़ेगी और आपको तकलीफ उठाकर यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। मैं सब समझती हूँ, मैंने सबको पहचान लिया है। जया, तुम तो मुझे गलत समझो जया। मैं गलत नहीं समझ रही, गलत मैं उस दिन समझी थी